नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अभी सीएम योगी की। आपको ये बताएं कि सीएम योगी पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम, जहां दर्शन पूजन करेंगे। और ये तस्वीरें भी आ रही हैं क्योंकि कल उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। कल ही उन्हें केदारनाथ जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से सीएम योगी आज पहुंचे हैं केदारनाथ धाम और बाबा के दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी कल बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। कल क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, इस वजह से केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाए थे। आज केदारनाथ धाम पहुंचे हैं सीएम योगी और कुछ ही देर में वो पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। आज मौसम ठीक है और इसी वजह से केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हैं, मत्था टेकेंगे, पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो सीएम योगी का 3 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा रहा है। आज तीसरा दिन है। सीएम योगी परसों शाम को पहुंचे थे, कल बैठक में मौजूद थे और साथ ही शाम को बद्रीनाथ के दर्शन किए थे, जवानों से भी मुलाकात की थी। वहां जो खूबसूरती है बद्रीनाथ की, उसे भी उन्होंने निहारा था और आज बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं सीएम योगी। कुछ देर में तस्वीरें भी आएंगी, ये देखिए पहुंच रहे हैं सीएम योगी और अब बाबा के दरबार में जाकर मत्था टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी। क्योंकि मौसम पहले खराब था, इस वजह से कल नहीं जा पाए थे। आज भी सुबह से ये इंतजार किया जा रहा था कि मौसम ठीक होगा, उसके बाद सीएम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। हालांकि सुबह सुबह ही जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा ठीक नहीं था, इसी वजह से सीएम अब पहुंच रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम। वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और इस बार अगर रिकॉर्ड तोड़ की बात करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु भी पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि जो तस्वीर है वो लगातार अब बदलती जा रही है केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ पहुंच चुके हैं सीएम योगी और मंदिर परिसर में बस पहुंचने ही वाले हैं सीएम योगी और मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं सीएम योगी और अब कुछ देर बाद मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ धाम की आप देख रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं क्योंकि हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ये जो वक्त है, ये काफी पीक टाइम है जिस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है कपाट बंद होने में। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी देखी जा रही है। तो देखिए वहां की तस्वीर भी सामने आ रही है। मंदिर परिसर में बस पहुंचने वाले हैं सीएम योगी, जहां विशेष पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ धाम की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। आपदा के बाद लगातार जिस तरीके से कार्य किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है केदारनाथ धाम, जिसके पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद उस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, सीएम धामी भी क्या उनके साथ रहेंगे? फिलहाल जो तस्वीर आ रही है, सीएम योगी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए दीपाली, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और जिस तरह का उनका शेड्यूल आज सुबह तैयार किया गया था, मौसम पर सब कुछ निर्भर कर रहा था, लेकिन इस वक्त केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और अब यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम बनाया गया है। क्योंकि जिस तरह से तैयारी कल की थी, कल मौसम नहीं साफ हुआ, इस वजह से कल नहीं पहुंच पाए थे, तो आज अब विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश वासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए होगी और तकरीबन ये 1 से घंटे के आसपास का कार्यक्रम अभी तक तैयार हुआ है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, तो अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने का नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ही उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये जरूर बता दें दर्शकों को कि आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वो लगातार, चाहे वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रही हो, फिर इसके बाद में बद्रीनाथ धाम का दर्शन रहा हो और आज फिर केदारनाथ धाम का है और इसके बाद आज पूजा अर्चना के बाद जो तस्वीरें देख रहे हैं, काफी स्वागत किया जा रहा है सीएम योगी का। क्या पहले से ये पूरी तैयारियां कर ली गई थी?
बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से कल की तैयारी थी, उनके रात्रि विश्राम के लिए भी पूरा प्लान तैयार हो गया था और आज जो खास पूजा अर्चना थी और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा था कि कल शाम को अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे होते तो वो जो केदारनाथ में खास आरती होती है उसमें शामिल होते, तो इसलिए जो प्रशासनिक तैयारी है उसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं थी और पूरा प्लान बनाया गया था। आज जब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार स्वागत भी किया है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर रहे हैं और खास पूजा अर्चना जो बद्रीनाथ धाम में की उसी की तरह से फिर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और वो पूरा प्लान तैयार हो गया है। जी बिल्कुल रामानुज, अगर बात करें 1 घंटे रहने वाले हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या कुछ 1 घंटे के दौरान किस तरह से विशेष पूजा अर्चना कौन करवाएगा सीएम को? क्योंकि अगर देखा जाए सीएम योगी जहां भी जाते हैं और वहां उनकी पूजा अर्चना, उनका लगाव जो है वो विशेष तौर से देखा जाता है, तो यहाँ का क्या रहने वाला है इस 1 घंटे का कार्यक्रम? देखिए दीपाली, उत्तराखंड तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि है और गढ़वाल के पौड़ी जिले से ही उनका जन्मभूमि है, वहीं के वो रहने वाले हैं। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कहा भी जब वो आए कि उत्तराखंड से उनका तो लगाव है ही है, लेकिन आज जब केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जो 1 घंटे का कार्यक्रम है, दर्शकों को जरूर बता दे कि पहले जो पूजा होगी, जो जलाभिषेक होता है वहां पर, वो खास होता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तकरीबन उसमें आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। इसी तरह से आदि शंकराचार्य की समाधि है और वो जो शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं, केदारनाथ धाम के आसपास में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है उसका निरीक्षण है। तो इस तरह से पूरा 1 घंटे का अभी शेड्यूल तैयार हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक चाहे निर्माण कार्य का निरीक्षण हो, दिव्य शिला का हो और साथ में आदि शंकराचार्य की समाधि पर पहुंचना हो, तो वो सब पूरा वो निरीक्षण करेंगे और उससे देखेंगे किस तरह से निर्माण कार्य हुआ है। और साथ में आपने देखा कि बद्रीनाथ धाम में भी वहां जो श्रद्धालु थे, प्रशासन ने उनको जरूर रोका था, लेकिन बिल्कुल करीब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां से गुजरे और उन्होंने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया था। तो जहां जहां भी जा रहे हैं बिल्कुल करीब से जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये सबसे तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है कि जब मुख्यमंत्री के साथ में उनकी मुलाकात भी हो रही है, तो ये पूरा शेड्यूल तैयार हुआ है। पहले पूजा अर्चना होगी, इसके बाद निर्माण कार्यों का निरीक्षण होगा, आज शंकराचार्य की समाधि पर भी जाने की भी प्लानिंग बताई जा रही। तो लगभग 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। दीपाली, बिल्कुल रामानुज, इस बार देखा गया, जैसा कि देख भी रहे हैं, कल बद्रीनाथ धाम जब पहुंचे सीएम योगी का थोड़ा सा अलग अंदाज देखने को मिला है। वहां वो रुके, काफी उन्होंने खूबसूरती को निहारा और आईटीबीपी के जवानों से भी मिले। आज भी अभी ये जो पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर में, उससे पहले बाकायदा लोगों से मिलते हुए, हाथ से अभिवादन करते हुए जा रहे हैं वो। तो कह सकते हैं इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। देखिए, बहुत ही अलग अंदाज भी देखने को मिला। आपने नीति और माड़ा गांव का भी जिक्र किया और आईटीबीपी के जवानों को, दर्शकों की ये बता दें कि जब बद्रीनाथ धाम में पहुंचे थे तो आईटीबीपी के जवानों के साथ में वो गए, वहां पर उन्होंने देखा, उनसे मुलाकात की, हौसला अफजाई की। और खास बात यही है कि जो भारत चीन का बॉर्डर है वो माड़ा गांव से बिल्कुल करीब लगता है। वहां की जो सुरक्षा करती है वो आईटीबीपी के जवान करते हैं। और ये भी है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा, ऊपर इलाकों में पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां दिखाई देती हैं। तो माड़ा गांव में उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, इसके बाद आईटीबीपी के जवानों से की। अब इस समय केदारनाथ धाम में है और केदारनाथ धाम की सबसे जो खास बात है, नैसर्गिक खूबसूरती है। चारों तरफ से जो वो सरोवर की चोटियां दिखाई देती हैं, वो बर्फ से ढकी रहती हैं। तो यकीनन उसके बीच में चाहे वो निर्माण कार्य हो, वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो या फिर वहां पर जो तीर्थ पुरोहित रहते हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनसे मुलाकात करना और उनसे बातचीत करना, ये किसी ऊर्जा से कम नहीं रहती है। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और सुरक्षा के जवानों के लिए, चाहे वो आईटीबीपी के हैं या आर्मी के जवान हैं, तो उनसे मिलना और उनकी हौसला अफजाई करना उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। आज का एक बार फिर दर्शकों के जरूर बता देते हैं कि चूंकि 2013 के आपदा के बाद जो तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही। हर साल श्रद्धालुओं की
तादाद बढ़ी है और इस बार भी उत्तराखंड के 4 धाम में 46,000 से अधिक श्रद्धालु आए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ धाम में पहुंचना और वहां पे पूजा अर्चना करना प्रदेशवासियों की सुख शांति के समृद्धि के लिए ये दर्शा रहा है कि जो अपनी परंपरा है उसका किस तरह से वो निर्वाहन कर रहे हैं। और तीर्थ पुरोहितों से भी तमाम आज कल के जो निर्माण कार्य हुए हैं उसके भी बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है उसके बारे में भी जानकारी ली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 3 दिन से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और चाहे वो स्थानीय लोग हों या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों या आईटीबीपी के जवान हों, उनके साथ में मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हाल चाल भी जान रहे हैं और उन्हें उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे किस तरह से जलाभिषेक है और जो विशेष पूजा अर्चना होती है वो हो रही है। इतना जरूर बता दें कि जो तापमान रहता है सुबह शाम के समय, चाहे बद्रीनाथ का केदारनाथ का काफी कम रहता है, ठंड बहुत होती है, लेकिन आस्था के सामने कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसी तरह से मुख्यमंत्री क्योंकि सीएम योगी पहुंचे तो क्या यहाँ पर जो क्योंकि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो क्या कोई विशेष सिक्योरिटी व्यवस्था भी की गई है कि जब तक सीएम पूजा अर्चना करेंगे तब तक वो श्रद्धालुओं के लिए क्या कोई और व्यवस्था की गई है? क्योंकि लाइन लगी रहती है दर्शन करने के लिए, तो कैसी व्यवस्था इस वक्त की गई है वहां पर? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल आपने किया। जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर जो श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से इंतजाम होता है। जिस वक्त मुख्यमंत्री की पूजा अर्चना जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा वहां पर तमाम तीर्थ पुरोहित रहते हैं और उनकी मौजूदगी में पूजा होती है। तो जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं प्रशासन की तरफ से उनके लिए अलग से इंतजाम किया जाता है। उनको थोड़ी देर के लिए उनकी यात्रा होल्ड की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह से चूक ना हो, लेकिन कोई व्यवधान नहीं होता। जो आम श्रद्धालु होते हैं मंदिर परिसर के बाहर वो आसानी से घूमते रहते हैं और वहाँ चाहे वो दुकानें लगी हैं उनसे खरीदारी करना या फिर वो अपना समय गुजारने के लिए वो फ्री रहते हैं। तो इस तरह से किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता, किसी तरह कोई परेशानी प्रशासन श्रद्धालुओं को भी नहीं करने देता। और दूसरी तरफ पूजा अर्चना जो मुख्यमंत्री की होती है वो आराम से चलती रहती है। तो ये सबसे अच्छी बात रहती है कि मंदिर परिसर में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता है। आज की एक बार दर्शकों को फिर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में अब जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूजा अर्चना चलेगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हो देशवासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए ये खास मानी जाती है। और इस वक्त चूंकि श्रद्धालु भी काफी आ रहे हैं, श्राद्ध का ये समय चल रहा है, तो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भी भारी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है चल रहा है, लेकिन किसी तरह से कोई कहीं परेशानी नहीं होने पा रही है। रामानुज, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अब फोकस उत्तराखंड पर भी दिया जा रहा है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमेशा से ही श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन अब चूंकि उसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो बेहद तेजी गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद हर साल पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, दिवाली से पहले पहुंचते, कपाट बंद होने से पहले पहुंचते ही हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीएम योगी का भी वहां पर पहुंचना और ज्यादातर चाहे वो मन की बात क्यों ना हो प्रधानमंत्री की, उत्तराखंड का नाम बार बार आना और उसकी संस्कृति को और आगे बढ़ावा देना, कितना अच्छा ये मैसेज जा रहा है उत्तराखंड के लिए? देखिए, आपने बहुत कुछ दर्शकों को बता भी दिया डिटेल में, लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा कि आज जब मुख्यमंत्री आते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, तो इससे जो टूरिज्म है उस पर काफी असर देखने को मिलता है। आप मिसाल के तौर पर केदारनाथ धाम की वो उस गुफा को देखिए जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया था, या आदि शंकराचार्य की उस समाधि को देखिए, स्थल को देखिए, वो एक बहुत ही भव्य स्वरूप में उसका निर्माण कार्य किया गया है। तो जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए मंदिर में पूजा अर्चना एक उनकी आस्था का विषय तो रहता ही है, लेकिन इसके अलावा परिसर के आसपास के क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुआ है वो उनके लिए एक रोचक और आकर्षक होता है। वो चाहे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचना हो या उस गुफा को देखना हो, किस तरह से प्राचीन काल में साधु संत समाधि करते थे और ज्ञान अध्यात्म की प्राप्ति करते थे, तो वो जो एक
पर्यटन के तौर पर विकसित हुआ है, उससे आकर्षण बढ़ा है। और उत्तराखंड में जिस तरह से अभी का जो डेटा है सरकारी उत्तराखंड का, वो 46 लाख से अधिक श्रद्धालु आ गए हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की हो, हेमकुंड साहिब की हो। तो ये दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब भी वो आ रहे हैं उत्तराखंड, वो दर्शन करते हैं, तो इससे उत्सुकता भी बढ़ रही है, जिज्ञासा भी बढ़ रही है और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ रहा है। ये उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जो सनातन की परंपरा है, जो संस्कृति है, अध्यात्म है, उससे भी आप रूबरू होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से श्रद्धालुओं को उसके बारे में जानकारी मिलती हो और वो आकर्षण का विषय बनता हो, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन 2 दिनों से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बद्रीनाथ धाम में और आज केदारनाथ धाम में आगमन से यकीनन इससे उत्साह का माहौल है, भक्तिमय वातावरण है और एक उमंग की लहर देखने को मिली है। आपने देखा कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु कितना उत्साहित थे, कितना वो जो है इस प्रसंग में दिखाई दे रहे थे कि उनसे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने जिस तरह से अपना हाथ उठा करके अभिनंदन किया, इससे काफी उत्सुकता देखने को मिली है। तो आज एक बार फिर से केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और पूजा अर्चना हो रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी जो केदारपुरी है उसका आकर्षण और उसका लुक 2013 की आपदा के बाद बदला है। परिसर आप देखेंगे किस तरह से उसका भव्य निर्माण किया गया है, मंदिर के आसपास के लिए प्रोटेक्शन की वाल बनाई गई है और जिस पत्थर की वजह से पूरा मंदिर बचा हुआ था उसी को दिव्य शिला कहते हैं। बिल्कुल मंदिर के एकदम करीब जो तस्वीर है वो बदल रही है केदारनाथ धाम की, और जब सीएम वहां पर पहुंचते, प्रधानमंत्री पहुंचते, तो और अलग मैसेज आता है। बहुत शुक्रिया रामानुज जी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात